कैसे हो? सब अच्छे ना? हम लोग जो है समांतर श्रेणी में इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं। दोनों क्लास में पहला क्लास तो आपका सिंपल रहा, जिसमें हम लोग जाने समांतर श्रेणी क्या होता। सेकंड क्लास में हम लोग जो है थोड़ा कैलकुलेशन देखे थे कि किस प्रकार का कैलकुलेशन हम लोग को सीखना चाहिए, जो हम लोग के लिए जरूरी है। वो भर भर के कैलकुलेशन इससे पहले वाले क्लास में हम लोग किए थे। उम्मीद है कि उस कैलकुलेशन को आप बेहतर तरीके से किए होंगे। वो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्या देखने वाले, जो पहला क्लास और दूसरा क्लास किए ना, उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता। आज सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उस क्वेश्चन को करने वाले। जैसे 2015, 14, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ईयर लिखना। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो और उसको बनाने का प्रयास करो। ईयर छोड़ देना, ईयर मत लिखना। वैसे जान लो ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया है और सबसे हल्का हल्का क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी हाई होते चलेगा, ये मान के चलना। और यहाँ से इसको स्टार्ट करने से पहले एक आप नोटबुक तैयार करोगे। सुन लो, एक आपको नोटबुक तैयार करना। वो नोटबुक किस प्रकार, कोई सा आप कॉपी ले लो। उसमें हम जो राइट साइड जितना भी क्वेश्चन आज के बाद से लिखने वाले, उसको आप सिर्फ क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे, उसका आंसर नहीं लिखना है। जैसे नोटबुक तैयार कर लिए, ठीक है। ये चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हेडिंग डाल देंगे। अब आराम से सिर्फ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, सिर्फ क्वेश्चन लिख करके एक जगह मैं जितना क्वेश्चन लिखते चलूंगा आपके पास से ना, सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखना है। और नोटबुक हम चेक करने वाले, उसमें आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखते चलना है, लिखते चलना है, लिखते चलना है। हर एक चैप्टर का इस तरह आप क्वेश्चन एक जगह लिख करके रख लोगे और उसी क्वेश्चन में से, ध्यान से समझो, उसी क्वेश्चन में से आपको डेली 7 क्वेश्चन बनाना है। अब तो एग्जाम नजदीक है ना, 7 क्वेश्चन नहीं, उसको आप 10 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन पर डे बनाना होगा आपको। कैसे कैसे समझ में आ गया? एक नोटबुक तैयार करोगे, जितना हम राइट साइड क्वेश्चन को लिखते चलेंगे, उस क्वेश्चन को आप सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे, आंसर नहीं लिखोगे। इस बात को समझना है आपको। आंसर आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन को लिखना है। और हर दिन जो है आपको उसी से 10-10 क्वेश्चन क्लियर करना है। हाँ, मैं मानता हूं कि 10 क्वेश्चन तो पहले दिन में क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं। जब हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे ना, आगे बढ़ते चलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने सोचा भी ना होगा। हाँ जी, चलो हम ज्यादा बातचीत ना करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका जो दायित्व है उसको कंप्लीट जरूर करोगे आप। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमको। नोटबुक जरूर आप तैयार करोगे, ठीक है। अभी तो स्टार्ट ही किया है। हाँ, अभी देखो तो सही, कम से कम 10 दिन पढ़ो तो सही। मतलब अच्छे तरीके से आप पढ़ो। आप मेहनत करोगे तो आपको सीखना है, मुझे क्या मेहनत आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आपके बदले मेहनत हम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेहनत आपको ही करना होगा। इस बात कि मैं गारंटी क्या दूं, आपको ही मेहनत करना होगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसा मेहनत वैसा रिजल्ट मिलने वाला आपको, ठीक है। यहाँ देखो आप, अब हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखने वाले। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको एपी दिया हुआ है। हाँ भैया, यहाँ पर हमको एपी दे दिया गया है। एपी देने के बाद आपसे क्या पूछा गया है वो देखो। आपसे पूछा गया है इस एपी के लिए आपको सिंपल सा प्रथम पद, जिसको हम लोग स्मॉल ए कहते, सार्वंतर जिसको हम लोग स्मॉल डी कहते, वो निकालना है। अर्थात ए और डी का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा इस एपी में ए क्या होगा, डी क्या होगा, वो आप निकाल सकते हो आराम से। इसका ए और डी आप निकालो। ए क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए प्रथम पद इस तरह लिखना है आपको। प्रथम पद a बराबर क्या होगा, 0.6, और इसका सार्वंतर स्मॉल d बराबर क्या हो जाएगा, जो इसका सेकेंड टर्म है, द्वितीय पद है, उसमें प्रथम पद को सब्ट्रैक्ट करने वाले, अर्थात 1.7 में 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का 1.1 होने वाला। बस इतना ही निकालना है। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन पहले यहां तक बनाओगे आप। इसको ट्राई करो आप। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और 1 से लेकर 5 तक बनाना है। जो क्वेश्चन आप अपने मन से बनाओगे ना, वहां पर इस प्रकार आप स्टार लगा दोगे। इससे हमें ये चलेगा पता उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाए हो। बाद में जब हम चेक करेंगे तो आपकी गलतियों को विशेष करके उन सारे क्वेश्चन में अच्छे तरीके से देखेंगे। जिसको आप अपने मन से बनाओगे उसमें आप स्टार लगा दोगे, जिसको हम बता दिए उसमें आप स्टार नहीं लगाओगे, क्योंकि उसका सॉल्यूशन आप यहाँ देख चुके हो, मिला चुके हो। तो 1 से लेकर 5 तक आप, जिसमें से 2, 3, 4, 5 आपको खुद से बनाना है। इस सारे क्वेश्चन के लिए आपको प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। जल्दी से यहाँ तक लिख लो, हो गया होगा। अब यहाँ 6ठे नंबर क्वेश्चन से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान से देखना। इस तरह क्वेश्चन 1 नंबर में ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अभी देखो तो सही, अभी कम से कम इस क्लास को कंप्लीट अच्छे तरीके से करो तो सही। उसके बाद देखना कि सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता या इससे और डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता। और हम लोग इस समांतर श्रेणी को ज्यादा समय तक नहीं चलाने वाले, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्लास काफी हो गया, ठीक है। 6 क्लास बहुत हो गया। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। वैसे पहला क्लास
काउंट मत करना, वो बस यूं ही हम बना दिए थे। देखो यहाँ पर ये आपका क्लियर, हम उम्मीद करते हैं 1 से लेके 5 तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप वीडियो को रोको पहले, आप इसके आगे क्लास तभी करना है आपको जब 1 से लेके 5 तक आप बना लोगे। हम उम्मीद करते हैं आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगर क्लियर बिना किए आगे बढ़ोगे ना, मैं बार बार बोलता हूँ आप क्लास मत करना, इससे बेहतर। ठीक है, अगर क्लास अच्छे तरीके से करना है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको क्लियर करते चलना है। मैंने कहा 1 से लेके 5 तक पहले बनाओ, तो पहले बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, चल अगेन छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बहुत स्पीड से हम लोग आगे बढ़ने वाले। छठा क्वेश्चन तो और आसान है। हाँ जी, छठा क्वेश्चन देखो, अच्छे तरीके से देखना है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं सिर्फ बताऊंगा, बाकी आपको ही बनाना है। यहाँ पर ये तीनों जो है समांतर श्रेणी में है, हम आपको बताए हुए थे समांतर श्रेणी में, अर्थात एपी में जो है ये तीनों टर्म है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन मत देखो, आपको ही बनाना है। यहाँ पर 5 to x ये मेरा जो है समांतर श्रेणी में है, अर्थात एपी में है। 5 to x ये एपी में है, तो x का वैल्यू क्या होगा हम जानते हैं। कोई भी 3 टर्म अगर एपी में होता है तो बीच वाला टर्म बराबर होता है, दोनों तरफ को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अर्थात इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बराबर हो जाएगा 5 + x/2 के, और यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी से आप x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू क्या निकलता है वो अभी आप तुरंत निकालोगे। जल्दी निकालो आप x का वैल्यू। कैसा भी आपको ये नहीं देखना है कि भैया हम जैसे मन तैसे बना रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे बनाना है वैसे बनाओ। रफ है वो आपको भी, क्लास वर्क है, यहाँ जैसे करना है वैसे करो। गलती आपसे एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जैसे सही लग रहा है वैसे बनाओ, लेकिन x का वैल्यू आप निकालो। अभी हम बनाने भी सिखाएंगे कैसे बनाना है, पहले बनाओ x का वैल्यू आप निकालो। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ाई करना है। पहले यहाँ तक जल्दी बनाओ। बन गया होगा, देखो आप इसको बनाओगे कैसे वो समझना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे उसको समझना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ 5 to x समांतर श्रेणी में, यहाँ लिखेंगे हियर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हियर यहाँ दिया हुआ है क्या, एपी दिया हुआ है, 5 है, 2 है और x है, ये समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं। अच्छा हिंदी इंग्लिश कर रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो हल्का फुल्का। हम क्या जानते हैं, ये बीच वाला टर्म 2 जो है वो बराबर होता है, अगल बगल को जोड़ो अब इसमें, और इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 5 + x से किस सेम हो गया। इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x को अकेला करेंगे तो 4 - 5 हो गया, और हम लोग का रिजल्ट प्यारा सा रिजल्ट -1 आ गया। बताओ क्या ही समस्या है, आराम से आप बना सकते हो यहाँ तक। ठीक है, x का मान -1 निकल गया। अगेन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पहले आप उतार लो, एक बार प्रयास करो बनाने का। उम्मीद करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा अच्छे तरीके से, आप एक प्रयास करोगे। अभी बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा ये क्वेश्चन मैं काउंट ही नहीं करता हूँ। हाँ, इतना आसान क्वेश्चन है ना, मत पूछो, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होने वाला। जल्दी से आप 7 नंबर क्वेश्चन को बनाओगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों आपका सेम क्वेश्चन है। पहले एक क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन लिख लो, आप लिख ली होगे और एक बार प्रयास करोगे बनाने का, बन जाएगा आपसे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एपी दिया हुआ है। हाँ भैया, एक एपी हमको दे दिया गया है, 2 है, 5 है, 8 है और 11 है, ये एपी है। इसका 9वां पद हमको निकालना, तो हम क्या ही करेंगे, A9 हमको निकालना। फटाफट A9 का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, A + 8D अप्लाई करने वाले हो आप, और आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछ ही लेना है आपको, इसमें क्या दिक्कत है। अगेन फटाफट से आपको क्या ही करना, भैया हम क्या करेंगे, कुछ समझ में ना आ रहा। इसमें समझने वाली कौन सी बात है। आराम से A का वैल्यू और D का वैल्यू आप इस AP से निकाल सकते हो। तो इस AP से आप क्या क्या निकाल सकते हो, A का वैल्यू निकाल सकते हो और D का वैल्यू निकाल सकते हो। A का वैल्यू 2 हो जाएगा, D का वैल्यू 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर A का वैल्यू पुट करोगे, D का वैल्यू पुट करोगे, A9 ज्ञात हो जाएगा। पहले बनाओगे फटाफट से कुर्ते, जैसे बनेगा वैसे बनाओ, लेकिन प्रयास करना है आपको खुद से। उम्मीद करते हैं आप प्रयास किए होंगे और बना भी होगा आपसे, बना होगा आपसे। अगेन देखो सॉल्यूशन, देखो कैसे क्या बनाओ, कितना बना वो समझने का प्रयास। 7 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ हम 8 नंबर लिख दिए, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखो, यहाँ एपी दिया हुआ है आपको, एपी दिया हुआ है, कितना एपी है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। 2, 5, 8, 11 ये हम लोग का एपी है। इसका हमको निम्न टर्म निकालना है, 9वां टर्म निकालना, 9वां पद निकालना है। कैसे होगा, क्या होगा वो समझना है। इसका 9वां पद निकालना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हियर यहाँ पर, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है आपको A का वैल्यू दिया हुआ है 2 है। अगेन D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 - 2 अर्थात मेरा 3 दिया हुआ है। अब क्या करना है हम लोग को, सिंपल सा एक काम करना है हम लोग को A9 निकालना है ना। A9 कितना होगा वो समझना है। A9 क्या होता है, A + 8D होता है ना। 9वां पद निकालना है ना, A9 लिख दिए। यहाँ पर A का वैल्यू 2 है, 2 लिखे, D का वैल्यू 3 है तो 8 गुना, यहाँ इंग्लिश में लिखना अच्छा लगेगा देखने में,
ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, हियर कर लो यहाँ पर, इसको नाउ कर लो, ठीक है। वैसे दोनों सही है, ठीक, उतना मायने नहीं रखता। 8 गुना डी का वैल्यू कितना है, 3 का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 24 अर्थात मेरे यहाँ 26 निकल गया। A9 का वैल्यू 26 निकल गया। बिल्कुल इतना ही आंसर आपका निकला होगा। उम्मीद करते हैं ये आप पहले बनाए होंगे और यहाँ पर सिर्फ मिला रहे होंगे, ठीक है। और ये आपको 8 नंबर ट्राई करना है और 9 नंबर भी आपको ट्राई करना है। पहले यहाँ तक ट्राई करो, इसके आगे तभी क्लास करना है। अपने आप को यहाँ पर रोक लेना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर रुक जाओ, वीडियो रोक लो, पहले इसको एक बार ट्राई करोगे। यहाँ पर आपको 10वां पद निकालना है, यहाँ पर आपको 11वां पद निकालना है। उम्मीद करते हैं इसको आप खुद से बना सकते हो, जल्दी से बनाओगे, ठीक है। मैं वीडियो रोक रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं, उसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपसे बन गया हो। आसान आसान चलता है, इसलिए आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चन को लिख लिए। इससे पहले जो है हम लोग करीबन 8-9 क्वेश्चन किए थे। आई नो शायद 8-9 क्वेश्चन हुआ होगा। हम लोग फिर से नंबरिंग 1 से ही स्टार्ट कर दिए। आप इसके आगे नोटबुक में अपना 9, 10, 11, 12 वो करते रहना, ठीक है। अगेन आज ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये है यहाँ से आपका पढ़ाई अब मेन तरीके से, अच्छे तरीके से यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हल्के फुल्के क्वेश्चन को कर रहे थे, अब बेहतर क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। करना है तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, तब ना मजा आएगा। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने एक प्यारा सा प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई एपी है, ठीक है, कुछ एपी, हमें नहीं पता वो एपी क्या है, लेकिन हमें ये पता है उस एपी का 7वां पद जो है ना 15 है। कितना पद? 7वां पद 15 है। ओके तो और ये बताना है, अगर 7वां पद 15 है, ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो आपको बताना है डी का वैल्यू क्या होगा। ये बता जल्दी से, क्या ये बता सकते हो सकता है क्या ये? मैं आपको हिंट्स देना चाहूंगा। यहाँ A7 आपका 15 दिया हुआ है ना, हाँ। A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 6D होता है। A का वैल्यू आपको यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 पुट कर लोगे और यहाँ से D का वैल्यू अकेला करोगे। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, D का वैल्यू क्या होगा। एक बार फिर से आप सुन लो मेरी बातें। A7 का मान 15 दिया हुआ है। A7 को हम लोग लिख सकते हैं A + 6D, इससे पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर A का वैल्यू हम लोग 5 पुट करेंगे और वहां से D का वैल्यू अकेला करेंगे। आप अब मैं रोक रहा हूँ अपने वीडियो को, यूं क्लिक, वीडियो मेरा रुक चुका है, जल्दी रोको वीडियो और इसको बनाने का प्रयास करो। मैं रुका हूँ आपके लिए। उम्मीद करते हैं बन गया होगा आपका। बन गया? बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो कितना क्या रिजल्ट आया, उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। मजाक नहीं करना, पहले बनाना है खुद से। देखो आप यहाँ कैसे बनाए होगे वो देखते हैं। आपका A7 आपको दिया हुआ है 15, हाँ जी। अब सिंपल सा हम लोग जो है A7 का यहाँ फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला होगा? A + 6D = 15 हो गया। आराम से A का वैल्यू क्या है? 5 है तो 5 पुट कर लिए। D का है यहाँ 5 दिया हुआ, हाँ भैया यहाँ दिया हुआ है तो 5 पुट कर लिए। D का वैल्यू ना ही दिया हुआ, 15 का 15 दिया हुआ है। अब यहाँ से D को अकेला कर लेंगे। अगर अभी तक भी आप नहीं बना पा रहे हो, अभी भी आपसे अनुरोध है, यहाँ से D का वैल्यू अकेला करोगे खुद से। देखो यहाँ पर 6D = इस 5 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो आपका ये घट ही जाएगा और यहाँ पे 6D = आपका 10 हो गया और यहाँ D = 10/6 हो गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका D = 5/3 हो गया। एकदम प्यारा सा रिजल्ट निकला, एकदम दुलारा सा रिजल्ट निकला। बताओ इससे आसान क्या ही होगा? इससे आसान कछुआ ना होने वाला, बहुत आसान है ये, ठीक है। आराम से बन गया होगा। बस यही चीज सेम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाओगे। उसको मैं नहीं बताने वाला, उसको भी अपने से बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अब जो है चेंज है, हल्का चेंज। अब यहाँ पर क्या होगा वो समझने का प्रयास करना है। ओके भैया ठीक है, हम प्रयास पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने वाले। A7 यहाँ पर 15 दिया हुआ है और D का वैल्यू जो है ना, D का वैल्यू आपको यहाँ पर D का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, A का वैल्यू क्या होने वाला है ये बताना है। बनाओगे तो A का वैल्यू क्या होगा वो बताओगे। कैसे बनाओगे वो मुझे पता है, आप कैसे बना सकते हो। हल्दी बनाओगे, जल्दी बनाओ। क्या ही करोगे आप बोलोगे भैया यहाँ पर A7 हमको 15 दिया हुआ है, A7 15 दिया, A7 का फॉर्मूला पुट करेंगे। A7 हमको 15 दिया हुआ है, A7 का फॉर्मूला पुट करेंगे, A + 6D। इसमें अब D का वैल्यू दिया हुआ है, D का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और A का वैल्यू अकेला कर लेंगे। जल्दी अकेला करो आप, हम आपके लिए रुके हो गए। वीडियो रोकना है और जल्दी से सॉल्व करना है। आपको जो है A को अकेला करना है, जल्दी A को अकेला करो। मेरी बातों को समझना है, हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको सुनते हुए आपको बनाते चलना है। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। यहाँ देखो A7 15 दिया हुआ, A7 = 15 लिख लिए। A7 का फॉर्मूला होता है A + 6D = 15। यहाँ पे हमको D का वैल्यू पता है ना, तो D की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 5 रख देंगे। बाकी जो जैसे उसको वैसे ही रखना है। यहाँ पर A + 30 = 15 हो गया। यहाँ से A का वैल्यू अकेला कर लेंगे,
15 में 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे हुआ, इधर प्लस में है बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू -15 हो गया। बस सिंपल से किस प्रकार a का वैल्यू निकाल रहे हैं वो बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। सेम वही चीज यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन में है, सेम चीज नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, बस यूं ही मुझे कराने का इच्छा हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्प होगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आपको जितना हम समझाएं वहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बस आपसे एक ही हम प्रण लेना चाहते हैं, वादा लेना चाहते हैं कि जब हम बोलेंगे खुद से प्रयास करने के लिए तो कम से कम गलती सही किसी भी तरह आप खुद से प्रयास करोगे। ठीक है, देखो समझो। ला 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 ला। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन समझेंगे। पहले पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले वो देखेंगे। मैं फिर से बनाने वाला, लेकिन सिर्फ अभी हम आपको हिंट से देने वाले आपको किस प्रकार बनाना है। देखो पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले ये देखो। आपका प्रथम कर्तव्य है पहला नंबर क्वेश्चन आप एक बार लिखोगे और एक बार लिखने के बाद बस एक बार कम से कम पढ़ो, पहले जल्दी लिख लो और एक बार पढ़ लो। आप पढ़ने के बाद आप मेरे शरण में आ जाओ। यहाँ पर क्या कहा गया मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर कोई समांतर श्रेणी है, आई डोंट नो समांतर श्रेणी क्या है, अभी चलेगा पता समांतर श्रेणी क्या है। उस समांतर श्रेणी का जो है सातवां पद मतलब क्या हुआ, A7 हुआ। सातवां पद जो है वो 1/9 है। ठीक है, A7 1/9 दिया हुआ है। और नौवां पद का मतलब A9 हो गया। A9 आपको 1/7 दिया हुआ। अच्छा ठीक है, जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। हमको सातवां पद दिया हुआ 1/9, ठीक है, और 9th टर्म दिया हुआ 1/7। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, हमको फाइंड करना है, हमको 63वां पद निकालना है, A63 निकालना है। अच्छा भैया ये हमको वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे वो समझना है। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ये आप सोचोगे, अच्छा आप यहाँ रहोगे, इस क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे तो क्या करोगे, भैया जानते हैं हम क्या करेंगे। A63 का वैल्यू होता है A + 62D। अच्छा हमें तो A नहीं पता, D नहीं पता, हम A निकालेंगे और D निकालेंगे। A कहाँ से निकलेगा, D कहाँ से निकलेगा, इस दोनों इक्वेशन से निकलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस दो इक्वेशन से किस प्रकार आप निकालोगे, हम जानते हैं A7 होता है A + 6D = 1/9। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हाँ, और A9 होता है A + 8D = 1/7। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का A निकल जाएगा, D निकल जाएगा। जैसे ही A और D निकलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ही काम करना होगा आपको। A और D निकालना है। A और D, यहाँ इस दोनों इक्वेशन से A और D निकाल लो, इसमें पुट करो। आपका A और D पुट करने के बाद A63 आपका निकल जाने वाला। कम से कम टूटा फूटा बिना भाषा का ही सही, जैसे होगा वैसे इसको बनाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक्यूरेट सही बनना चाहिए, आप गलती ही बनाओ, उसमें मैं खुश रहूंगा। लेकिन आप एक बार प्रयास जरूर करोगे। जल्दी प्रयास करो, वीडियो रोको और प्रयास करो, हम आपके लिए रुके हुए हैं। ठीक है, प्रयास करो, फिर मैं यहाँ बनाने वाला हूँ इसको। जल्दी प्रयास करोगे आप। हो गया होगा प्रयास। मेरी बातें सुनना है आपको, वो नहीं भैया बोले प्रयास करें, कौन करता है प्रयास, बेवजह वाला काम मैं नहीं करता। अगर ऐसा सोच रहे हो ना फिर पिट जाओगे आप। ठीक है, यहाँ देखो हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाले, कम ही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। बस ये समझना है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है जो आपको लगातार मतलब बिना रुके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उतना समय नहीं है। एक क्लास मतलब एक चैप्टर काफी हो गया, 5 से 6 लेक्चर, उतने में आपको सब कुछ समझाना है, तो मेहनत आपको करना होगा, ये समझ के चलना। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आप छपाई वाला कार्यक्रम करना स्टार्ट रखोगे तो फिर मेहनत बेकार है। से बढ़िया बोल दो भैया मुझे नहीं पढ़ना। ठीक, यहाँ देखो अगेन पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, अच्छा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे प्यारे से प्रश्न में। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन डेट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। ईयर यहाँ पर A7 दिया हुआ है 1/9, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और A9 दिया हुआ 1/7। अच्छा, और जो है A9 दिया हुआ है 1/7। अब दोनों के हेल्प से इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं। A7 का मतलब हो गया A + 6D = 1/9। हाँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और यहाँ पर एक काम और कर सकते थे, 9 का मल्टीप्लाई करते थे, चलो वो भी आसानी है, लेकिन ये भी आपका आसानी होने वाला, टफ नहीं होने वाला। यहाँ A9 का A + 8D = 1/7 कर लिए, इक्वेशन सेकेंड कर लिए। ये दो चीज हम वहां पर लिख चुके हैं। अब इस दोनों के हेल्प से हमको जो है A और D का वैल्यू निकालना। अब सोचो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, इसको हम सॉल्व करना इससे पहले वाले क्लास में सिखा दिया, बहुत अच्छे तरीके से सिखाए थे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो या 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो, वो आपकी इच्छा है। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 को लिख लिए, A + 6D = 1/9।
इक्वेशन सेकंड को लिखिए। मुझे पता है यहाँ पर माइनस वाला आने वाला, ये हम जानबूझकर ऐसा लिए क्योंकि आप कभी कभी हो सकता है आप ऐसा कंडीशन ले लोगे वहां पर आप गलती ना कर दो, इसलिए हम जानबूझ करके लिए ऐसा कंडीशन जिसमें आपका रिजल्ट दोनों तरफ माइनस में आने वाला। इक्वेशन सेकंड आपका a + 8d = 1/7 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो चिन्ह में परिवर्तन होने वाला है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये खत्म, जय सिया राम। यहाँ पर आपका डी को आप समझो कुछ क्या समझोगे, डी से डॉगी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, तब क्या डी से क्या होगा, कुछ होगा, डॉल, गुड़िया। हाँ, यहाँ पर 6 डॉल है, यहाँ पर -8 डॉल है, कितना डॉल होगा भैया, 6 - 8 करेंगे -2 डॉल, कहीं -2 डॉल होता है का, लेकिन यहाँ होगा, अर्थात यहाँ पर -2d हो गया इक्वल टू 1/9 और यहाँ -1/7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से अगर ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो एक बार हमसे जरूर पूछोगे, पूछने में कभी भी डरना नहीं है हमसे, ठीक है, क्योंकि हम डरावने नहीं है। ओके, यहाँ देखो भैया आपको देख के डर लग जाता है यहाँ देखो डर लग जाता है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ -2d हो गया, यहाँ पर आपका एलसीएम लेने वाले, 9 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे, 63 में 7 हुआ, 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7, -7 से 9, 63 में डिवाइड करेंगे 9 होगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 से 9 हो गया। इसको बस सॉल्व करने वाले, -2d = -2/63 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम d का वैल्यू निकालने वाले, यहाँ पर d समझना, यहाँ पर 2d निकल गया 2/63। हाँ भैया, अब d का वैल्यू यहाँ से अकेला करना है, d का वैल्यू कैसे अकेला होगा वो देख लेते हैं। यहाँ 2 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2/63, डिवाइड मतलब नीचे आ गया। ठीक है, ये बातें समझ रहे हो? अगर ये बातें नहीं समझोगे तो मैं समझाऊंगा। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर मल्टीप्लाई करते, 2 को यहाँ से लेके यहाँ, है ना, समझो, यहाँ क्रॉस समझते हो, क्रॉस भेजना, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई 63 के साथ कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अगर वो भी समझ में नहीं आया बोलना, हम कुछ और तरीके से समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर। ये बातें समझ में आ गई? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर डी का वैल्यू निकल गया मेरा 1/63, ये आपका डी का वैल्यू निकला है। ठीक है, बहुत आसान निकला होगा। अगर डी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे और वहां से जो है आप ए का वैल्यू निकालोगे। हमारे पास समय जगह कम बच रहा है क्या, कहां बना दे, अब मिटाना पड़ेगा ना, यहाँ तक पहले बनाओ, यहाँ तक पहले यहाँ तक बनाओ, अगर नहीं बना है खुद से पहले यहाँ तक बनाओ, बन गया हो खुद से, यहाँ तक मिलाओ, बनाओ मत, यहाँ तक मिलाओ, पहले हम मिटाने वाले हैं। ठीक, यहाँ तक बनाओ पहले मिलाओ, ठीक है, बन गया होगा। हाँ भैया बन गया, मिल गया, मतलब मिला लिया हम, यहाँ तक बिल्कुल सही बना होगा आपका। अगेन आगे देखते हैं, डी का मान निकल गया, अब ए का मान निकालेंगे। किसी एक इक्वेशन में हम ए का वैल्यू पुट करने वाले, किसी इक्वेशन में पुट करें, हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, a + 60। यहाँ सब मिटाते चलेंगे, इसके आगे कैसे बनाना वो देखो। इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में d = 1/63 रखने पर, अब इक्वेशन फर्स्ट में जो है d = 1/63 रख रहे हैं। अब देखो कितना रिजल्ट आता। ठीक है, अब देखते हैं। अब आराम से हम लोग इसमें जो है d का वैल्यू पुट करते हैं 1/63। अब देखो रिजल्ट क्या आता है। हाँ भैया, यहाँ a = a+, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, अच्छा रुक जाओ, आपको दिक्कत होगा, 6 × 1 6 हो गया, 63 का 63 हो गया। चलो आपके लिए इतना सब कर ही सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 21 हो गया। हाँ भैया, अगेन यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 1/9, इस ये प्लस 2/21 है, इसको बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो -2/21 हो जाएगा। अच्छा ये बात है। अब 9 और 21 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 42 नहीं, 3 3 6 63, हाँ 63 होगा, तो 63 इसका एलसीएम हो गया। फिर यहाँ पर एलसीएम देख लो, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन मतलब आपको दिक्कत दे रहा होगा, बाकी बहुत आसान है ये। अब 9 से 63 में हम लोग डिवाइड करने वाले, आपका कितना होगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 1 से तो 7 हो गया, -21 से 63 में डिवाइड करने वाले, आपका यहाँ 3 होने वाला, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6 होने वाला। मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, a का वैल्यू कितना निकल गया, मेरा a का वैल्यू निकल गया 1/63। a भी आपका और d भी आपका सेम निकला है। ठीक है, d भी आपका और a भी दोनों सेम निकला है। इसके आगे देखो कैसे होगा वो देखना है। अब हमको निकालना क्या है भैया, अभी तुरंत यहाँ मिटा दिया, हमको a 63 निकालना था, तो यहाँ लिखो इसके बाद हैंस d कहीं लिख लो, इतना निकल गया 1/63, मिटा दो। ठीक, यहाँ तक पहले पहुंचोगे, पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच गए होगे, पहुंचना क्या, मिला लो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ लिखो हैंस, अतः हमको क्या निकालना है 63 ना, हाँ जी, a 63 क्या हो जाएगा, a + 62d।
आराम से a का वैल्यू क्या है 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63। इसको सॉल्व ही तो करना है, बस सॉल्व करेंगे काम हो जाएगा आराम से। 1 प्लस 1/63, 62 का मल्टीप्लाई 1 से 62/63 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 63 हम एलसीएम लेने वाले, यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ आपका 62 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 63/63 होगा, ये सॉल्व होकर 1 हो जाएगा, अर्थात जो 63वां पद होने वाला वो आपका 1 होने वाला। बताओ कितने आसानी से हम लोग निकाल लिए ना। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपका 1 आंसर निकला होगा। हम जान रहे हैं, मान रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था इसका, क्योंकि इसका भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव में कैलकुलेशन था, लेकिन फिर भी आपसे इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं ये आप बनाए होगे। अगर आपसे नहीं बना है तो एक बार बिना देखे फिर से बनाओगे, पहले एक बार बिना देखे फिर से बनाओ, तब आगे बढ़ना है, हम आपके लिए रुके हुए हैं। अगर नहीं बना होगा तो मतलब अगर कैलकुलेशन आपका अपने से नहीं बना होगा, स्टार्टिंग में अपने से नहीं बना होगा, फिर अपने मन से इसको बनाना एक बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर हम नहीं करवाने वाले। जो एक बार करवा दिए, जिस टाइप का एक बार करवा दिए वो आपका एक बार ही रहने वाला, इसलिए आपको खुद से उसको जितना हो सके उसको बनाना है। ठीक है, जल्दी करो। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अगेन सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको बनाएंगे हम लोग फटाफट से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, समय भी ज्यादा हो गया। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखने वाले। ला 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 सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इसको मिटाओ आप, पहला नंबर क्वेश्चन को। आज हम टोटल इतना सारा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा होता है इतना सारा क्वेश्चन करते करते 1 घंटा प्लस हो जाएगा आपका, फिर आप परेशान हो जाओगे। हाँ भैया कैसे इतना सारा बनाया, कोई बात नहीं, बनेगा आपसे सारा बनेगा, परेशान नहीं होना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखने के बाद पहले देखकर पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो। अभी पढ़ने के बाद मेरी बातें सुनोगे तब बनाओगे। एक बार पढ़ लो, सिर्फ लिखो और उसको पढ़ो। पहले पढ़ने के बाद ज्यादा मत सोचना, फिर मेरी बातों को सुनो। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कोई समांतर श्रेणी है जिसका चौथा पद 11 है, मतलब A4 आपको 11 दिया होगा। ठीक है, इसके 5वें और 7वें पदों का योग, मतलब यहाँ पर क्या कहा गया वो समझो। इसके 5वें मतलब A5 और 7वें मतलब A7, इसके पदों का योग कितना दिया, 34 दिया हुआ। बहुत अच्छे, अगर ये टर्म यहाँ से पढ़ के यहाँ तक समझ पा रहे हो, समझ लो ये प्रश्न आपके लिए कछुआ है। तो इसका सार बनकर स्मॉल d ज्ञात करना है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखने वाले। ठीक है, हमें इस प्यारे से प्रश्न में कहा गया है कोई समांतर श्रेणी है, उसका चौथा पद 11 है, मतलब A4 हमको 11 दिया हुआ है। ठीक है, अगेन इसके 5वें और 7वें पदों का योग 34 है। 5वां पद और 7वां पद, इसका योग हमको 34 दिया हुआ है। अच्छी बात है, तो हमको सारवंतर d का वैल्यू बताना है। भैया d क्यों पूछ रहे हैं, हमसे a भी पूछ लीजिए, हम a भी बता दे। देखो यहाँ पर आपसे d ही पूछा गया, आपसे आसान ही पूछा गया। आप एक काम करोगे, A4 का वैल्यू जानते हो आप, A4 का वैल्यू क्या होता है, A+3D होता है। यहाँ पर A+3D हम लोग पुट करने वाले, खा लेंगे कुछ देर में। यहाँ पर A4 का वैल्यू कितना दिया हुआ, A4 का वैल्यू A+3D है, A+3D पुट करें इक्वल टू 11 हो गया। अगर यहाँ पर A5 का वैल्यू कितना होगा, A+4D प्लस A7 का वैल्यू A+6D इक्वल टू 34। इसको सॉल्व करोगे A और A आपस में मिल जाएगा, D वाला टर्म आपस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आप A और D निकाल सकते हो। आपको A नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ D ही निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन हमें नहीं लगता आपके लिए कुछ होने वाला। उसको अभी छोड़ो, भाषा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इतना सॉल्व जरूर आप खुद से कर सकते हो। क्या होगा, एक क्वेश्चन को 2 बार बनाना पड़ेगा, बनाना, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग में आपको खुद से प्रयास करना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में खुद से प्रयास करना है, खुद से प्रयास करो जल्दी से। हो गया होगा, हो गया, बिल्कुल आपका हो गया होगा। A और D में से D आप निकाल लिए होगे। देखो आपका आंसर कितना निकलता है, फटाफट से देखोगे आंसर कितना निकलता है। यहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, या फिर गिवन डेट, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिख सकते हो। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चौथा पद 11 है, A4 आपको 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम इक्वेशन अभी तुरंत निकालें, ये नहीं बताएंगे इक्वेशन इतना कैसे आया, क्योंकि अभी तुरंत हम आपको बता दिए इक्वेशन कैसे आया। अगेन सेकंड टर्म ये दिया हुआ है, क्या है, A5 प्लस A7 इक्वल टू 34। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, A+4D प्लस A+6D इक्वल टू 34। देखो अगर अभी अपने से मतलब अपने से का प्रयास नहीं किए हो तो आगे मत बढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले प्रयास कर लेना, फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक, देखो यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, A का A के साथ ऐड होगा 2A हो गया, D वाले का D वाले के साथ यहाँ 10D हो गया इक्वल टू 34 हो रहा है। एक काम करेंगे, यहाँ 2A है ना, यहाँ 10D है ना, इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अलग कर रहे हैं, यहाँ लिख दो अगेन, पुनः आपका अलग हो जाएगा। अच्छा नहीं भी देखो भी चलेगा। देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, यहाँ कितना होगा, A बचा, यहाँ से
2 कॉमन लेंगे, यहाँ आपका 5 बचेगा, कॉमन लेने तो आपको आता ही होगा, यहाँ 34 हो गया। 2 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, भैया क्या ही हो जाएगा, मैं बताता हूँ ना, यहाँ मल्टीप्लाई है, बराबर की उस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड के फॉर्म में आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 17 हो गया, अर्थात a + 5d = 17 हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन हम लोग का आ चुका है, 2 इक्वेशन आ चुका है हम लोग का। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग सारवंतर निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो या सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ 17 यहाँ 11, सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा गला भी बैठने लगा ना। a + 5d = 70, करीबन 3 घंटे, साढ़े तीन घंटे से बोले जा रहे हैं, आपको नहीं और अदर क्लास को पढ़ा रहे थे। देखो यहाँ पर अगेन इक्वेशन फर्स्ट कितना, a + 3d = 11 है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंबल चेंज होगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ आपका 2d बचा, यहाँ आपका 6 बचा। हाँ, यहाँ से d का वैल्यू अकेला करेंगे 6/2 होगा और यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएगा 3 हो जाएगा, अर्थात d का वैल्यू मेरा 3 हो गया। ठीक है, बस इतना सा रिजल्ट निकालें, यहाँ तक रिजल्ट निकल गया होगा, आपको सारवंतर ही निकालना है। सारवंतर हम लोग का निकल चुका है। बताओ इससे आसान क्या ही होने वाला, ये आपका 2020 में पूछा गया है। आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 4 ही क्वेश्चन बचा हुआ, चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, चारों क्वेश्चन हम लोग हल्दी सॉल्व कर लेने वाले। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन चल रही है, बस आपको सीखते चलना है। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हाँ क्या करना है, कचगु ना करना है, तीसरा नंबर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, यहाँ देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार पहले आप क्वेश्चन को कम से कम लिख लो। एक बार लिखने का बस पढ़ लो, मैं बार बार इस बात को दोहरा के थक गया हूँ। ये क्वेश्चन को लिखना है और पढ़ना है पहले, तब जाके क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और सुनना है मेरी बातें सुनोगे आप। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई समांतर श्रेणी ज्ञात करना, अर्थात आपको ज्ञात क्या करना है, आपको एपी ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना। अच्छा, हमको प्यारे से प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस समांतर श्रेणी का 5वां पद 15 दिया हुआ है। अच्छा, 5वां पद मतलब a5 हमको 15 दिया हुआ है, ठीक है। तथा तीसरे और 8वें पदों का योग जो है 34 है। तीसरा और 8वां पद, इसका योग हमको 34 दिया हुआ है। अच्छी बात है, तो बताना है वो समांतर श्रेणी क्या होगा। अरे कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। मतलब हमको दिया हुआ क्या, a5 15 दिया हुआ है, a5 मेरे पास 15 है, और तीसरा और 8वां पद का योग a3 और a8 का योग जो है हमको दिया हुआ है 34। अब दोनों को सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व करेंगे और काम बनेगा। a5 का वैल्यू a + 4d हो गया, = 15 हो जाएगा। अगेन a3 का वैल्यू a + 2d प्लस a8 का वैल्यू a + 7d हो गया, = 34 हो गया। दोनों को बस सेम, इससे पहले वाला जो सवाल था सेम वही सवाल फिर से पूछा गया 2019 में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करें, 2a प्लस मेरा यहाँ पर हो गया 9d हो गया, = 34 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इक्वेशन रहेगा, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और यहाँ से आप a और d का वैल्यू निकाल सकते हो। आप यहाँ से a और d का वैल्यू जैसे निकलेगा आप AP बता सकते हो। ठीक है, AP कैसे बताना है, AP को बताने के लिए आपको a1 चाहिए, a2 चाहिए और a3 चाहिए। a1 किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, a2 a + d के बराबर होता है, a3 a + 2d के बराबर होता है। a का मान दिया हुआ a1 निकल जाएगा, a और d का मान a2 निकल जाएगा, a और d का वैल्यू पता है a3 निकल जाएगा, तो AP ज्ञात हो गया, बन गया AP। उम्मीद करते हैं कम से कम आप a और d का वैल्यू निकालो। पहले हम आपके लिए रुके हुए कि छोड़ जाइए, जल्दी बताओ, जल्दी बनाओगे। ये आपका अंतिम 4, 5, 6 अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4, 5 और 6 नंबर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमें ऐसा फील हो रहा है आपके ऊपर से जा रहा है अब इसके बाद का क्लास, तो हम लोग यहीं पर रखने वाले। तो 4, 5, 6 अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसको पहले बनाओगे आप, आज यहीं तक रखेंगे। ठीक ठीक, समय में ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ तक ही रख रहे हैं। कि अब समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो, तब तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं डाउट हो रहा, तब हम लोग जो है यहीं पर छोड़ देंगे। भैया आप हमसे पूछ रहे हैं, देखो हम आपको ये सोच के चलते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं, चलो कोई नहीं, इसको पहले सॉल्व करते। देखो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको समझते हैं, पहले इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा, दिया है, क्या दिया है हमको, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, a5 दिया हुआ है 15 है। तो यहाँ से इक्वेशन लिए a + 4d = 15 हो गया। ठीक है, अगेन ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, अगेन पुनः तो इंग्लिश में लिखेंगे हल्का हल्का, आप भी लिखना सीख जाओगे। a3 + a8 कितना दिया हुआ, a3 + a8 दिया हुआ है आपको 34 दिया हुआ है। आराम से इसको सॉल्व करेंगे a + 2d + a + 7d = 34 हो गया।
यहाँ पर इसको सॉल्व किए 2a + 9d = 34 हो गया। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग a और d निकालते हैं, तब AP निकाल ही लेंगे, ठीक है, तब AP निकलेगा हम लोग का। उम्मीद करके आप बना लिया होगा इसको, कहीं पर डाउट नहीं हुआ होगा आपको। देखो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में हमको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा हम लोग बनाए हुए हैं। इक्वेशन सेकेंड को लिखते हैं 2a + 9d = 34। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a + 8d = 30 हो गया। ये उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे अच्छी तरीके से। यहाँ माइनस सिंबल चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट, यहाँ d बचेगा सिर्फ, यहाँ आपका 4 बचेगा, अर्थात d का वैल्यू 4 निकल चुका है। किसी एक इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा a का वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट में d = 4 रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में हम d = 4 रखते हैं। अच्छा 4 रख देते हैं ना, a + 4 × 4 = 15 हो गया। अब आराम से a का वैल्यू कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। a का वैल्यू हम लोग का होने वाला 15 - 16, अर्थात a का वैल्यू हम लोग का -1 निकलने वाला। ठीक है, यहाँ तक जल्दी आओ गया, उम्मीद करते यहाँ तक पहुँच गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। अब निकालना क्या, हमको AP निकालना है। हाँ, अब क्या करना है, बारी बारी से हमको A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है। A1 कितना है, A1 A के बराबर होता, A मेरा -1 है तो -1 हो गया। A2 मेरा A + D के बराबर होता, A कितना है, -1 है। D कितना है, D हम लोग का 4 है तो +4 हो गया, अर्थात मेरा रिजल्ट जो है 3 हो गया। अगेन A3 कितना होगा, A + 2D हो जाएगा। A मेरा -1 है और D मेरा 4 है। अब मेरा रिजल्ट कितना होगा वो देख लेते हैं, -1 + 8 अर्थात यहाँ पे 7 हो गया। अतः AP कितना हो जाएगा वो देखो, अतः AP बराबर क्या होगा, A1 A2 A3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। A1 का वैल्यू मेरा -1 है, A2 का वैल्यू 3 है और A3 का वैल्यू +7 है, तो -1 3 और 7 ये आपका रिजल्ट निकला। इसके आगे क्लास जो है हम लोग कल करने वाले, ये 4 5 और 6 नंबर कल देखेंगे। अगर हो सकेगा तो ट्राई करना है आपको, इसको आप ये ट्राई करोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये आपसे बना होगा, अब बनना भी चाहिए। ये आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 17 18 में पूछा गया, 19 और 22 में पूछा जा रहा है, 18 में पूछा जा रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने ही वाला। अगर आप मेरे हमसे पहले बना रहे हो, हम बताए और बना रहे हो, समझना आप एग्जाम में बनाकर क्या होगे। अगर मेरे सॉल्यूशन को देखकर क्या बना रहे हो तो एग्जाम में नहीं बनने वाला, ये समझ के चलना। आप एक बार प्रयास करोगे, गलती भी होगा ना, एक बार प्रयास जरूर करना है आपको। कौन सा नंबर, 4 5 और 6 नंबर आपको प्रयास करना है, ठीक। आज मिटा दिए, मिला लियो ना आप, मिला लिए होगे। चलो यहाँ देखो, अगर देखना क्या, मिटा बेकार रहे। अब यहीं तक क्लास आपका रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, चलो ठीक।